देखो हमें क्या-क्या मिल गया, हमको सब मिल गया। अपने पास अभी तक कौन-कौन सी क्वांटिटी अननोन थी? आपकी म्यू1, म्यू2 और सिग्मा दोनों में कॉमन है, ये अननोन थी। तो इनकी एस्टिमेटेड वैल्यू हमने निकाल ली और हमको म्यू1 मिल गया, म्यू2, एक्स बार, वाई बार मिल गया और एस1, एस2 मिल गया। एस1, एस2 की मदद से हमने पूल्ड वेरिएंस निकाल ली है ना। अब जब ये निकाल लिया तो आपका डी स्क्वायर क्या हो जाएगा? बताइए। सिमिलरली आप कैसे लिखोगे? जैसे आपका डेल्टा स्क्वायर अगर ये है म्यू1 माइनस म्यू2 डैश है ना, और सिग्मा इनवर्स म्यू1 माइनस म्यू2, अगर ये चीज है तो डी स्क्वायर आप कैसे लिखोगे? म्यू1 की जगह पे क्या लिखोगे बेटा? एक्स बार, और इसकी जगह वाई बार डैश, इसकी जगह क्या लिखोगे? हाँ, एस पी इनवर्स, और इसकी जगह एक्स बार माइनस वाई बार, है ना। तो ये जो आप देख रहे हो यही हो जाएगी आपकी एस्टिमेटेड महालन, इसका नाम थोड़ा सा मैं बार बार, महालनोबिस। ये कौन सा वर्ड है यार? इसकी मीनिंग क्या है? डिस्टेंस। ये आपकी महानलोबिस हमें अच्छा लगता है पढ़ने में। महानलोबिस एस्टिमेटेड महानलोबिस डिस्टेंस हो जाएगी, है ना। अब इसमें देखो सारे हमें क्या है, सैंपल वैल्यूज हैं, तो सैंपल वैल्यूज हमको पता रहती हैं, तो उसकी मदद से हम इसकी एक वैल्यू निकाल लेंगे, है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, डिस्टेंस इन जनरल, डिस्टेंस क्या देता है? वेक्टर देता है या स्केलर देता है? वेक्टर स्केलर तो समझते हो। स्केलर का मतलब एक क्वांटिटी, है ना। एक एक स्केल का मतलब एक, और वेक्टर में कई सारे एलिमेंट्स रहते हैं। तो ये बेटा जो डिस्टेंस स्क्वायर जो हमारा देता है, ये एक स्केलर वैल्यू देता है, मतलब एक वो जो होगा, जिसे ऐसे समझो, अगर वेक्टर ही होगा तो उसकी ऑर्डर क्या होगी? a इंटू वन। अब a इंटू वन का मतलब समझ रहे हो, बस एक वैल्यू है ना। तो देखो प्रूफ भी हो जाएगा यहाँ से। इसका ऑर्डर क्या है? म्यू वन माइनस म्यू टू ना। तो इसका ऑर्डर क्या है? p इंटू वन। जैसे जब डैश ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा? वन इंटू पी, है ना। तो ये टोटल का क्या हो जाएगा? वन इंटू पी, है ना। और सिग्मा का देखो ऑर्डर इसका p इंटू पी है, आप इनवर्स लोगे तब भी ऑर्डर वही रहेगा, है ना। आप लोग इनवर्स निकालते हैं मैट्रिक्स का, उसका ऑर्डर तो नहीं चेंज होता, है ना। तो इसका क्या ऑर्डर हो जाएगा? p इंटू पी। लेकिन यहाँ ट्रांसपोज तो नहीं कर रहे हो, है ना। और इसका ऑर्डर क्या है? p इंटू वन। आप देखो जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, पहले का नंबर आप कॉलम सेम होना चाहिए, फिर दूसरे वाले का नंबर ऑफ रोज, है ना। ये देखो ये आप लोग पढ़े होगे, इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज जब इक्वल होगा तभी मल्टीप्लिकेशन होगा, ये रूल होता है मैट्रिक्स में, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन होके देखो क्या बन रहा है लास्ट में, इधर वन है और इधर वन है, तो लास्ट में जो क्वांटिटी बनेगी जो भी आएगा, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी आ गई, मान लो अ, मान लो ईटा आ गया ना, तो इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा? वन इंटू वन। समझ पा रहे हो? तो एग्जामिनेशन में जब भी आपसे महान लोबिस डिस्टेंस पूछे तो समझ लेना आपकी क्वांटिटी क्या आनी चाहिए? स्केलर। अगर स्केलर नहीं आई मतलब ये डिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है ना। अब देखो आपके को आप